गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑल टू दिस चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका 66 बीपीएससी के हिस्ट्री के क्वेश्चंस, जो टोटल 35 क्वेश्चंस थे आउट ऑफ 150। तो ये एक मेजर पोर्शन है आपका पीटी के सेक्शंस के हिसाब से, जो कि मैक्सिमम क्वेश्चन अगर देखा जाए तो आपके हिस्ट्री और करंट अफेयर्स, फिर साइंस पोर्शन, ये सब आपका मेजर पोर्शन है प्रिलिमिनरी के रिस्पेक्ट में। एनीवे, चलिए हम लोग आज का सेक्शन स्टार्ट करते हैं। सो हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन हम लेते हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें। तो फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट है, कालीबंगन है आपका। ठीक है, कालीबंगन में आपको जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं। नेक्स्ट है आपका, त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सटीक सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है, कौन सी धर्म से? तो एक्चुअली अगर मैं आपको बताऊं तो ये मुक्ति के लिए तीन मार्ग आपको दिए गए थे। किनके द्वारा? तो जैन धर्म में महावीर जी के द्वारा दिए गए थे। तो ये आपका किससे संबंधित है? तो ये आपका जैन धर्म से संबंधित है, यानी सी इसका करेक्ट आंसर है। फिर ये आपका कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की? तो हमें पता है कि बौद्ध धर्म की टोटल 4 आपकी संगति हुई है ना, यानी सम्मेलन आप बोल सकते हैं, एक बड़ा सा सम्मेलन। तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया किसने किसने कराया था, कितने सन में कराया था। ठीक है, तो ये फोर्थ की बात कर रहा है, तो फोर्थ हम देख सकते हैं कि फोर्थ हमारा किसने कराया था? कनिष्क ने कराया था, और 102 शताब्दी में कराया था, एडी में कराया था, कुंडलवन कश्मीर में कराया था। फर्स्ट अगर हम देखें तो फर्स्ट किसने कराया था? फर्स्ट आपका कराया था अजात शत्रु ने, राजगीर या फिर गिरिब्रज इसको बोलते हैं, जो कि अभी करंट में आपका क्या है, राजगीर है। और ये क्या मगध की राजधानी हुआ करती थी पूर्वोत्तर काल में, है ना, यानी बीसी में। फिर सेकेंड आपका काला अशोक ने कराया था, वैशाली में वो हुआ था। और थर्ड आपका अशोक के समय हुआ था पाटलिपुत्र में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं या फिर याद है तो अच्छी बात है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? वैशेषिक। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? ये बहुत ही एक कॉमन सा क्वेश्चन है हिस्ट्री के बच्चों के लिए। तो रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई थी? तो ये बलबन था। वो एक तरह से अपने आप को उसमें जिले इलाही और ये सब बोलता था, यानी कि वो ईश्वर का प्रतिबिंब अपने आप को बताता था, है ना। और शासन के लिए उसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट है आपका, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो बहुत ही रिपीटेड सा क्वेश्चन है बीपीएससी का। इसका जो करेक्ट आंसर है वो चोल है, और मेंस में भी आपको आता है स्थानीय स्वशासन के रिगार्डिंग चोल के बारे में अपना टिप्पणी करिए या जो भी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, देखिएगा, प्राचीन कार्य या फिर पिट्रा ड्यूरा इंग्लिश वर्ड है, निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, यानी दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा अकबर। ठीक है, अगर बोला जाता है कि किसके समय चरम पे था चित्रकारी या फिर कलाकारी, जो भी चीज़ है, यानी पेंटिंग हो गया, ये सब किसके समय पे चरम पे था? तो वो आपका होता है जहांगीर। लेकिन जो कारखाने लगवाने की बात है ये आपकी अकबर के समय पे हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी?
तो हमें पता है कि द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी, तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई थी। और इसे बंद किसने किया था, तो दोनों ही इसमें नाम दिया होगा। रॉबर्ट क्लाइव इसका लागू करने का नाम पूछ रहा है तो ऑप्शन सी हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन बंद किसने किया था, तो वारन हेस्टिंगस ने किया था 1772 में। सो मैंने यहाँ बगल में नोट डाउन भी कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया। तो हमें पता है कि ये कौन थे, तो महान आदमी थे स्वामी विवेकानंद। अच्छा, इनका बचपन का नाम भी पूछ देता है कभी, तो नरेंद्र दत्त था, ठीक है। और दूसरा जो आपका जो धर्म संसद हुआ था उसमें भी इन्हीं ने भाग लिया था, वो हुआ था आपका 1900 में पेरिस में हुआ था, ठीक है। तो इसको भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 1923 में स्वराज पार्टी के गठन किसने किया था। तो हमें पता है स्वराज पार्टी किसकी उपज थी, तो जो आपका असहयोग आंदोलन था जब वो बंद कर दिया गया गांधी जी के द्वारा, तो बहुत सारे नेता उससे नाराज थे और इसी कारण से उन्होंने अपना एक पार्टी बनाया था। और ये किसने शुरू किया था, तो ये आपके थे CR दास यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, की रचना किसने की। तो ये भी फेमस सा क्वेश्चन है, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। ये आपका आंसर होगा दीनबंधु मित्र ने, ठीक है। नेक्स्ट आपका है 1760 का प्रसिद्ध प्रसिद्ध वांडी वाश का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया। तो किसके खिलाफ लड़ा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रांसीसी, फ्रेंच और इंग्लिश मैन के द्वारा यह लड़ा गया था। और इसका ये भी पूछ सकता है कि उसका नेतृत्व किसने किया था। तो जो अंग्रेजों के तरफ से नेतृत्व जिसने किया था वो थे आयरकुट, ये जो नीचे नाम दिया हुआ। और जो फ्रांसीसियों के द्वारा, फ्रांसीसियों को किसने नेतृत्व किया था, तो काउंट लाली, लाली थे, उन्होंने नेतृत्व किया था फ्रेंच आर्मी को, बट वो हार गए थे, फ्रेंच हार गए थे इसमें। नेक्स्ट आपका है, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया। तो ये आपको पता है लॉर्ड मिंटो इसके जनक माने जाते हैं और ये 1909 का है, डी ऑप्शन है। नेक्स्ट आपका 1831 में बुद्धो भगत ने के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था। तो कोल विद्रोह हमें पता है कि ये सिंहभूम के क्षेत्र में हुआ था, आंसर इसका बी हो जाएगा। और याद रख लीजिए बुद्धो भगत के नेतृत्व में हुआ था, बुद्धो भगत। नेक्स्ट है आपका 1857, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो ये बीपीएससी का फेमस क्वेश्चन है, उसका फेवरेट क्वेश्चन बोल सकते हैं, कुंवर सिंह, जगदीशपुर से थे। नेक्स्ट है आपका, अच्छा ये भी आपका बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, यानी ये भी बोल सकते हैं बीपीएससी का एक तरह से फेवरेट क्वेश्चन है। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था। तो ये आपका है राजकुमार शुक्ल ने किया था। इनका तो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है। फिर आपका प्राचीन महाजनपद मगध की राजधानी, प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो हमें पता है कि जो प्रथम थी वो ग्रीब्रज बोला जाता था पहले, जिसे राजगीर अभी बोलते हैं हम। बाद में उसको पाटलिपुत्र हुआ, बीच में वैशाली भी हुआ था। तो बट ये प्राचीनतम बोल रहा है ना। तो प्राचीन राजधानी इसमें से कोई नहीं है, यानी कि इसका जो है करेक्ट आंसर होगा वो ई हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती, ये भी आपका फेवरेट क्वेश्चन है बीपीएससी का, क्योंकि ये बिहार से रिलेटेड एक किसान के नेता थे और बाद में इन्होंने भारतीय किसान सभा भी गठन किया था 34 में। तो ये पूछ रहा है कि इसमें कि स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे। तो किससे संबंधित थे, तो बिहार में किसान आंदोलन से, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, देखिए निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया। तो सविनय अवज्ञा का प्रयोग किसमें किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा चंपारण होगा। मैंने बगल में यहाँ पे लिख दिया है कुछ कुछ फेमस आपके एक्सपेरिमेंट या बोल सकते हैं। जैसे अगर पहला आपको पूछा जाए नॉन कोऑपरेशन, यानी कि पहला असहयोग
किस में यूज किया गया था, किस में प्रयोग किया गया था, तो आपका खेड़ा हो जाएगा। अगर पहला हंगर स्ट्राइक पूछ दे यानी भूख हड़ताल, तो आपका हो जाएगा अहमदाबाद। और पहला अगर मास स्ट्राइक यानी कि बड़े लेवल पे हड़ताल अगर पूछा जाए, तो वो रॉलेट सत्याग्रह के यानी रॉलेट एक्ट जो आया था उसके विद्रोह में हुआ था। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। तो गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, हमें पता है, बट ये कॉलेज का नाम पूछ रहा है तो श्यामल दास कॉलेज भावनगर से उन्होंने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया। तो आप देखेंगे इसमें से जो भी आपके चार ऑप्शन हैं, पांच ऑप्शन में से चारों ने सक्रिय भाग लिया था। नाना साहब हो, बेगम हजरत महल हो, मौलवी अहमदुल्ला हो, या फिर बेगम जिन्नत महल हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन ही नहीं था, इंजन नहीं था। तो ये आपका है कौन सा अधिनियम के लिए बोला गया था, 1935 का जो अधिनियम आया था उसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट है, दांडी यात्रा कितने दिनों चली थी। तो ये हमारा यहाँ पे मैंने बगल में लिख दिया है कब से कब तक चली थी। तो ये 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930, यानी कि 24 डेज चले थे। और याद करने का ये भी तरीका है कि 240 मील आपको उसमें ट्रेवल किए गए थे, यानी कि एक दिन में 10 मील गांधी जी तय करते थे। और वो कहाँ से कहाँ तक चली गई थी, तो साबरमती आश्रम से आपका दांडी को गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट पूछा जा रहा है, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में के रचयिता कौन थे। तो ये तो बरेलवी थे, बट यहाँ पे ऑप्शन में कुछ दिया नहीं है, सभी बच्चे राम प्रसाद बिस्मिल मारेंगे। तो इन्होंने गाया जरूर था, बट सबसे पहले लिखा बरेलवी ने था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ई होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था। तो ये आपको पता है 1905 में कर्जन ने इसका विभाजन किया था, और उसी के विरोध में आपका जो भारतीय स्वदेशी आंदोलन था उसको शुरू किया गया था, जिसमें अंग्रेजी कपड़े, अंग्रेजी सामानों को विरोध किया जाता था। तो यहाँ पे हमारा जो है बंगाल विभाजन के विरुद्ध स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट है आपका, इनमें से 1945 से 46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील थे। तो ये आपका कौन है, तो भूला भाई देसाई, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका, मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था। ये विदेश में फहराई थी, जर्मनी के स्टुटगार्ट में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है। विनोबा भावे द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही, तो यह गलत है। ये प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, सेकंड तो आपका जवाहरलाल नेहरू थे। फिर बी ऑप्शन है सी आर दास देशबंधु, तो देशबंधु जो हमारे हो चित्तरंजन दास है, तो ये तो सही है। तो यहीं पे हम मार देंगे कि ये करेक्ट आंसर। आगे भी हम देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है। फिर दिया है विलियम वेडरबर्न, तो ये 1907 के कांग्रेस सभापति दे रहा है, जो कि गलत है, क्योंकि 1907 में आपके जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस विभाजित हुआ था, तो इसमें तो ये थे नहीं, है ना। तो रास बिहारी बोस थे वो। फिर आपका डी है श्याम जी कृष्ण वर्मा, ये दे रहा है कि इंडिया हाउस के संस्थापक थे पेरिस में। तो यहाँ पे इंडिया हाउस के संस्थापक तो थे, लेकिन ये पेरिस में नहीं बल्कि लंदन में थे। तो ये सारे के सारे गलत हो जाएंगे, जो हमारा करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित हुआ था। तो ये आपका लाहौर अधिवेशन 1929 के बाद, चूँकि दिसंबर में होता था जनरली आपका जो कांग्रेस अधिवेशन होता था, तो 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा हुई थी, और उसी के उपलक्ष्य में हम जानते हैं कि 26 जनवरी मनाया जाता है। इवन दो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था आपका 17 सितंबर में आपका कंप्लीट हो गया था ना, सॉरी 27 नवंबर को। तो हमारा जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 26 जनवरी
यानी 26/1/1930। नेक्स्ट है हमारा बिहार की स्थापना कब की गई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1912, यानी बी नंबर जो आपका ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता दूं। पहले बिहार, उड़ीसा और बंगाल तीनों कंबाइंड रूप से थे, यानी बंगाल कहलाते थे। 1911 में, यानी 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में घोषणा हुई कि जो बिहार और बंगाल हैं, सॉरी बिहार और उड़ीसा जो है उनको एक सेपरेट कर दिया जाए, बंगाल से उसको अलग कर दिया जाए। और इसके लिए जो अधिवेशन यानी जो अधिसूचना जारी हुई वो 22 मार्च को हुई, इसीलिए हम 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। फिर बाद में क्या हुआ, 1 अप्रैल 1912 को बिहार टोटली मतलब एक फंक्शनल रूप में काम करने लगा। फिर आपका 1936 में उड़ीसा को भी अलग कर दिया गया बिहार से। तो 1 अप्रैल 1936 को आपका उड़ीसा भी बिहार से अलग हो गया। तो ये आपका उसका बैकग्राउंड था। फिर नेक्स्ट है बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था। तो ये आपका 3/20 है। ये तो बहुत ही फेमस, यानी 20 कट्ठे में 3 कट्ठा आपको नील की खेती करना अनिवार्य था। यानी कि 1 बीघा 20 कट्ठे यानी कितना, 1 बीघा हो गया। तो उसमें 3 कट्ठे करना खेती अनिवार्य था। नेक्स्ट है आपका बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो ये तो सबको पता है कि श्री कृष्ण सिंह थे। नेक्स्ट है आपका बिहार में प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था। तो प्रथम अधिवेशन पटना था। हालांकि पटना पहले नहीं नाम आता था, पहले बांकीपुर करके नाम आपको आता था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, पटना होगा। और ये कब हुआ था आपका, तो 1912 ईस्वी में हुआ था। और ये 27वां अधिवेशन था। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा पटना। इसके बाद हुआ था गया में, गया वाला आपका हुआ था, सॉरी 1912 में हुआ था पटना वाला, 1922 में आपका गया में हुआ था, जो कि 38वां था। और गया वाला का जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो सी.आर. दास थे, यानी चित्तरंजन दास थे। और जो पटना वाला, ये वाला जो प्रथम हुआ था, इसके कौन थे, तो आपके थे R.S. माडोलकर थे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी। तो जयप्रकाश नारायण को हमें पता है कि इन्हें लोक नायक की उपाधि दी गई थी। और इन्हीं के नाम पे आपका जो पटना का जो टर्मिनल है, एयरपोर्ट, इन्हीं के नाम पे भी है, लोक नायक जयप्रकाश नारायण टर्मिनल है ना, एयरपोर्ट। तो ये सारे क्वेश्चन थे आपके हिस्ट्री के। तो इस बार का हिस्ट्री के क्वेश्चन तो मैं बोलूँगा कि आप ईजी ही बोल सकते हैं, इसको मॉडरेट भी नहीं रख सकते हैं, है ना। तो ये सारे थे आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन। सो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट सेक्शन में, जिसमें हम लोग और बाकी के जो आपके क्वेश्चन बचे हुए हैं, जैसे करंट हो गया, ज्योग्राफी हो गई, मैथ हो गया, है ना। तो इन सारे सेक्शंस को हम लोग लेके आने वाले हैं। सो आगे की वीडियो के अपडेट रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन गुड डे, बाय बाय।